जी, बता दें कि आखिर क्यों लालू प्रसाद यादव और रामकृपाल यादव से बदला लेना चाहते हैं और दानापुर की सीट फंसी, क्या ये पूरा मामला, इस पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के उप संपादक प्रियंका। सिर्फ इतना ही नहीं खुशी, दानापुर की सीट इस बार बहुत अहम मानी जा रही है। जैसे कि राघोपुर की सीट मानी जा रही थी, उसी प्रकार इस बार दानापुर की सीट मानी जा रही है, क्योंकि वहां से दो प्रत्याशी, एक आरजेडी की रीतलाल यादव और एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव चुनावी मैदान में है। बीजेपी से रामकृपाल यादव है और आरजेडी से रीतलाल यादव है। कल हमने हल्ला बोल टीवी के माध्यम से ये अपडेट दिया था कि कल ही लालू प्रसाद यादव ने रोड शो किया था दानापुर में, क्योंकि रीतलाल यादव तो है नहीं मौजूद, जेल में है, तो उनके लिए लालू प्रसाद यादव ने कल दानापुर में रोड शो किया। उनका 15 किलोमीटर का ये कुल रोड शो रहा, जबकि लालू प्रसाद यादव की सेहत इतनी बिगड़ी हुई है। उस दौरान लालू यादव ने रीतलाल के लिए रोड शो किया और अब सवाल बहुत बड़ा उठ रहा है कि लालू प्रसाद यादव की कई करीबी, मतलब जैसे कि अभी तो रीतलाल यादव है क्योंकि वो आरजेडी में है, लेकिन एक समय था 2014 से पहले की अगर हम बात कर ले तो अभी जो वहां बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामकृपाल यादव, वो 2014 से पहले आरजेडी में थे और बताया जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जा रहे थे। अगर हम दानापुर की बात कर ले तो दानापुर की सड़कों पर आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला। हरे झंडे से सजी गाड़ियां, भीड़ में उभरा जोश और बीच में लालू प्रसाद यादव का करिश्माई चेहरा। बरसों बाद जब लालू प्रसाद यादव खुद बाहुबली विधायक रीतलाल यादव को जिताने जनता के बीच उतरे तो दानापुर की सड़कें एकदम थमसी गई थी। हर सड़क, हर मोड़ पर भीड़ का जनसैलाब था, क्योंकि खुद लालू प्रसाद यादव उतर गए थे। कोई छत से, कोई दीवार से, तो मतलब हर जगह लालू प्रसाद यादव की एक झलक पाने के लिए लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। आखिर लालू यादव ने दानापुर में रोड शो क्यों किया? बड़ा सवाल है, क्योंकि सिर्फ दानापुर से तो नहीं उनके प्रत्याशी उतरे हैं, हर जगह से आरजेडी के कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां से आरजेडी के प्रत्याशी उतरे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने दानापुर से ही क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, इसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि वहां पे ना जो बाहुबली रीतलाल यादव जो है आरजेडी के प्रत्याशी है, रामकृपाल यादव बीजेपी के प्रत्याशी है। लालू प्रसाद यादव ने इसलिए दानापुर का सीट चुना क्योंकि एक टाइम पे रामकृपाल यादव लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे और अब वो बीजेपी में 2014 में रामकृपाल यादव बीजेपी में पहुंच गए थे और रीतलाल यादव 2003 में लालू प्रसाद यादव के संपर्क में आए थे। उस समय लालू प्रसाद यादव अपनी तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली के लिए बिहार में समर्थक जुटा रहे थे। उसी दौरान रीतलाल यादव, यानी 2003 की बात कर रहे हैं, रीतलाल यादव लालू प्रसाद यादव के समर्थन में आए थे। चुनावी हलफनामे के मुताबिक देखा जाए तो रीतलाल यादव का हत्या, रंगदारी, अगर हम रीतलाल यादव की बात करें तो उनके नाम के आगे ही बाहुबली लग जाता है। तो बाहुबली लगना मतलब रंगदारी, वसूली, धमकी, हत्या, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि अगर बाहुबली नाम के आगे है तो ये उनके लिए आम बात हो जाती है। धमकी देने के 11 मामले लंबे समय से रीतलाल यादव पे दर्ज है। वे तब चर्चा में आए जब उन पर भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या का आरोप लगा था। उसी दौरान से वो जेल में ही बंद है। माना जा रहा है कि उन पे बहुत सारे ऐसे केस मुकदमे दर्ज है। वो कई यादव वोटरों को गोलबंद करने की भी कोशिश हर समय रीतलाल के तरफ से नहीं, वो सामने वाले पार्टी के तरफ से ये चीज रहा है। और बहुत ऐसे, ये बहुत बड़ा सवाल हर बार खड़ा हो रहा है और इस बार जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ही मैदान में उतर गए रीतलाल को वोट दिलाने के लिए, दानापुर का सीट का पेच इसलिए फंसा हुआ है। अगर हम रीतलाल यादव की बात करें तो वो आरजेडी पार्टी से है, वो कोथवा, दानापुर, बिहार उनपे खास बात ये मानी जा रही है कि लालू प्रसाद यादव के वो बेहद करीबी अब माने जा रहे हैं। 2014 से पहले कौन थे? रामकृपाल यादव, जो कि अभी भी कहां से खड़े हैं?
तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और दानापुर से खड़े हैं। उस समय वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जा रहे थे, और अब रीतलाल यादव जो कि दानापुर से ही खड़े हैं और चुनावी मैदान में, और वो जेल में है, तो इसलिए उनके लिए लालू प्रसाद यादव मैदान में उतर के जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। इसलिए उस दानापुर सीट को इतना अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक टाइम पे तो रामकृपाल यादव लालू यादव के बेहद करीबी माने जा रहे थे। तो लालू प्रसाद यादव अब पूरे अपने मार्गदर्शन, पूरा अपना ठोस वो करके आगे बढ़े हैं कि ताकि लालू प्रसाद यादव अगर दानापुर में जो ये चुनावी प्रचार करने निकलेंगे तो दानापुर की जनता का पूरा समर्थन रीतलाल यादव के तरफ रहेगा, पूरा सपोर्ट रीतलाल यादव के तरफ रहेगा। लाजमी सी बात है कि सब चाहता है कि मेरे प्रत्याशी जीते, मेरे प्रत्याशी जीते। अगर लालू प्रसाद यादव खुद मैदान में आ गए हैं, ऐसे रैलियां कर रहे हैं, फूल बरसाई जा रही है उनपे, तो इस चीज से एक चीज तो साफ होती है कि लालू प्रसाद यादव बिल्कुल नहीं चाहते कि वहां से रामकृपाल यादव जीते, क्योंकि ये ना एक वो वैसे आर पार वाला मुकाबला हो जाएगा। अगर रामकृपाल यादव की जगह वहां पे कोई और प्रत्याशी रहते तो वो एक अलग मुद्दा रहता, शायद लालू यादव नहीं आते। हो सकता था कि शायद लालू यादव प्रचार करने नहीं आते, कोई और आते, उनके आरजेडी से ही कोई और बड़े नेता आते, लेकिन खुद लालू प्रसाद यादव आ गए हैं और सिर्फ दानापुर से ही आए हैं। दानापुर की सीट ही उनको दिखी, जबकि कई विधानसभा क्षेत्र से उनके प्रत्याशी उतरे आरजेडी के, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव दानापुर की सीट चुने तो इसके पीछे जरूर कोई अहम वजह होगी। वजह यही है कि रामकृपाल यादव बीजेपी के प्रत्याशी वहां से उतरे हुए हैं, और एक टाइम पे रामकृपाल यादव लालू यादव के बेहद करीबी माने जा रहे थे। इसलिए इस बार दानापुर के ये सीट कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि दानापुर में एनडीए और महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। जनसुराज पार्टी के जो कैंडिडेट थे दानापुर से, उनको धमकियां मिली थी, तो उन्होंने तो नामांकन ही नहीं किया। जैसा कि ये अपडेट भी हमने दिया था कि जनसुराज के जो वहां दानापुर से प्रत्याशी हैं अमित शाह, मतलब बीजेपी के कई बड़े नेता अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान ने उनको धमकियां दी बहुत सारी। वो उससे डर भी गए, और डरने के बाद वो अपना नामांकन ही दाखिल नहीं किए। और एनडीए की तरफ से सीएम फेस नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता सहित सभी बड़े दल चुनावी संबोधन कर रहे हैं, जैसे कि चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। आगे आपको बता दे कि लालू यादव 2 बार जीते हैं दानापुर से। लालू यादव नहीं, लालू यादव मतलब आरजेडी के जो प्रत्याशी है वहां पे, वो गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा दानापुर पटना का हिस्सा है, किसी से नहीं छुपा है ये। विधानसभा सीट बनी, अभी पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की 6 विधानसभा सीटें में से एक है। बीजेपी ने यहाँ पे 2005 से 2015 तक लगातार 4 बार जीत हासिल की थी। आशा सिन्हा विधायक चुनी जाती थी 2020 में भी। 2020 में रीतलाल ने उन्हें हरा दिया था, जब रीतलाल यादव, मतलब सोचिए कि 4 बार से खुद भी वहां पे बीजेपी की प्रत्याशी जीत रही थी, और 2020 से वहां पे अब आरजेडी का दबदबा बना हुआ है, रीतलाल यादव जीत रहे। दानापुर लालू यादव का विधानसभा क्षेत्र भी रहा है, वह 2 बार 1995 और 2000 में यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि दोनों बार उन्हें राघोपुर सीट को बराबर रखा और दानापुर को जीतने के बाद छोड़ दिया। अगर हम रामकृपाल यादव की बात कर ले तो पूर्व सांसद और मंत्री, पार्टी बीजेपी, वो लालू प्रसाद यादव के सहयोगी रहा करते थे, जैसा कि मैंने अभी बताया 2014 में, 2014 से पहले और 2014 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो जो ये बहुत बड़ा सवाल था कि कभी लालू के करीबी हुआ करते थे रामकृपाल यादव, इसी वजह से लालू प्रसाद यादव कई प्रत्याशी कई विधानसभा क्षेत्र से उतरे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने दानापुर ही क्यों चुना, तो इसके पीछे का यही राज है, क्योंकि वहां पे रामकृपाल यादव बीजेपी से उतरे हुए हैं और आरजेडी से उतरे हुए हैं रीतलाल यादव। तो लालू प्रसाद यादव के जब करीबी हुआ करते थे तो आर पार की टक्कर को देख के लालू प्रसाद यादव ने दानापुर की सीट से रीतलाल यादव को जुटाने के लिए समर्थन लोगों से मांगा। जी, तो सुना आपने। इस पूरे विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। तब तक के लिए धन्यवाद।